मैं हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करती हूँ। जय भारत। और मैं कहना चाहती हूँ, धर्म का मतलब होता है ऊंच नीच जाति धर्म मजहब को हटा करके जो अच्छा काम करे उसी को धर्म कहते हैं। धर्म का मतलब जोड़ना होता है, तोड़ना नहीं होता है। आज हमारे देश में तथाकथित कुछ संत हैं जो प्रवचन करता हैं और वो धर्म के नाम पर जातिवाद का जो बाडंबर फैला करके हमारी सौहार्दता को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में कहना चाहती हूँ, मैं नाम लेना चाहती हूँ, जिनको जगत गुरु की उपाधि मिली है हिंदू सनातनियों के माध्यम से। जगत गुरु भद्राचार्य महाराज जी। तो जगत गुरु भद्राचार्य जी महाराज जी आंख से अंधे हैं, लेकिन लगता है दिमाग से भी अंधे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जो राम का भजन करता है वो सही है, जो नहीं करता है वो चमार है। उसको चमार कहते हैं, चमार कहते हैं। कई बार उन्होंने कहा। मैं पूछना चाहती हूँ, चमार किसको कहते हैं? हमारे 85 में एक जात चमार आती है, हमारे हिंदुस्तान में एक जात चमार कहा जाता है। और आप चमार कहे मतलब आपका कहने का मतलब कि जो भगवान की भक्ति नहीं करता हो वो नीच होता है, दुष्ट होता है, मूर्ख होता हो, अज्ञानी होता है। उसकी उपमा आपने चमार से दिया। हमारे 85 समाज को आपने कुठारघात करने का काम किया। मैं जगत गुरु आप भद्राचार्य जी से यही कहना चाहती हूँ, आप के अंधे हो, लेकिन लगता है दिमाग से भी अंधे हो। और आप धर्म का प्रचार करते हो, धर्म की कथा करते हो, प्रवचन करते हो। रामायण का तो कथा करो। ये मोदी का और योगी का और देश में राजनीति करने की कोशिश मत करो। मैंने कई बार मंचों पर देखा इनको, ये सीधे साधे एक संत होकर के मंच पर धर्म के राजनीति के मंचों पर जा करके बीजेपी का प्रचार करने का काम करते हैं, मोदी जी का तलवा चाटने का काम करते हैं। और ये एक तरफा तो क्यों नहीं नेता बन जाते हो, क्यों नहीं चुनाव लड़ जाते हो, और क्यों नहीं 85 में आकर कहते हो कि तुम नीच हो, तुम अहीर हो, तुम चमार हो, तुम कुर्मी हो, तुम शूद्र हो, तुम फला हो, तुम ढका हो, हम ब्राह्मण हैं, हम पंडित हैं, अकेले हम कथा कहेंगे, अकेले हम सुनेंगे, हमको किसी का दान धर्म दक्षिणा नहीं चाहिए। जाओ आप अपने कथा में पता करो कितने 85 लोग बैठ करके आपकी कथा सुनते हैं और उन्हीं के दान से आप चलते हो। 20 वो लग्जरी गाड़ी लेकर चलते हो ना, किस बल पर चलते हो? खेती करते हो, गृहस्थी करते हो कि कोई काम करते हो? हाँ, मैं मानती हूँ खेती गृहस्थी नहीं करते हो तो कथा के बल पर नहीं तो, लेकिन चाटुकारिता के बल पर जो मोदी जी से कमा रहे हो ना, जाकर के दिल्ली पर लाल किले पर सम्मान। अरे आँख के अंधे हो, दो लोग दया कर देते हैं, लेकिन दिमाग से अगर अंधे हो गए ना तो औकात दिखा दिया जाएगा। मैं कहना चाहती हूँ भद्राचार्य जी से कि आप मंचों पर आ करके, खुले मंच पे आकर के कि हमारे मुख से निकल गया, मैं अज्ञानी हूँ, मुझसे गलती हो गया, मैं सभी 85 और लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, हमने गलती किया। हिंदू धर्म की बात करते हो कि हिंदू धर्म आगे, हिंदू धर्म दो ही लोगों को लेकर हम ब्राह्मणी हैं, हम सरजू पारी ब्राह्मणी, हम सनातनी ब्राह्मण है। क्या ब्राह्मण ही सिर्फ हिंदू धर्म का बनाने से बन जाएगा हिंदू राष्ट्र? केवल ब्राह्मण ही लोग को जोड़ केवल आपके रहने से? अब अगर एक एक करके ऐसे कहते रह जाओगे ना तो देश में कितने खंड बन जाएंगे। और जब हम 85 लोग रोड पर आ जाएंगे तो आप जैसे लोग कथा कहना भूल करके गुफाओं में छिप जाओगे। कितना भी मोदी जी का चाटुकारिता कर लो, कितना भी आरएसएस का चाटुकारिता कर लो, अनाप शनाप। अभी आपने कहा कि मरे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम। जो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव थे, जिन्होंने दलित पिछड़े समाज को जगाने का काम किया, माननीय कांसी राम जी को उनको उल्टा सीधा बकते हो। मैं एक दलित और पिछड़े समाज की बेटी हूँ, औकात में आ जाओ। नहीं तो जानते हो प्रवचन मैं भी करती हूँ, रामायण गीता भागवत कुरान बाइबल मैं भी पढ़ी हूँ। आओ मुझसे मुकाबला कर लो। मेरे डैडी तो मुझे सिखाए थे कि अगर कोई आपसे प्रश्न करे तो उसका झक्का छुड़ा देना। धर्म पर, राजनीति पर, अर्थनीति पर, रामायण गीता भागवत पर, जिस पे बात करना चाहो भद्राचार्य जी आओ। मैं दलित समाज की बेटी हूँ, पिछड़ी समाज की बेटी हूँ। मुझे जो नीच समझते हो, जो मुझे मूर्ख समझते हो, जो मुझे पाखंडी समझते हो, जो मुझे अज्ञानी समझते हो, लेकिन आओ मेरे सामने शास्त्रार्थ कर दो, मैं तो करने के लिए तैयार हूँ। मैं सीधे कहती हूँ, डिफिकल्टी वाई नॉट कम टू मी, आई टीच टू पीपल ऑफ द बेस्ट वर्टी। किसी भी समस्या आप हमसे समाधान करना चाहते हो तो मैं आपसे के सामने करने के लिए तैयार हूँ, आपसे प्रश्न का जवाब आपके देने के लिए तैयार हूँ। फिर भी इस तरह से मूर्खता करते हो, वाहवाही लूटते हो। 3 कुंतल का हो गए, 100 साल के बुढ़े, तुम्हारे दिमाग सठिया गया है। औकात में आकर के बात करो और समाज के सामने आकर के, दलित और पिछड़े आदिवासी समाज के सामने माफ़ी मांगने का काम करो। जो तुमने कहा कि चमार नीच हो, जो भगवान को न भजे वो नीच चमार है। हमारे मुलायम कांसी राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम।
जिस धरती पुत्र मुलायम सिंह के मरने पर सारे दुनिया के लोग शोक मना रहे थे, तुम्हारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिनके तुम तलवा चाटते हो, वो जाकर के श्रद्धांजलि दे रहे थे। और मान्यवर कांसीराम जिन्होंने अपनी इतनी बड़ी सर्विस छोड़कर गोरे चिट्टे बढ़िया फर्स्ट क्लास अपनी बदन को लेकर जवानी को अपने इस देश को दे करके दलित और पिछड़ों को जगाने का काम किया, हमको जगाने के काम, उन्हीं के बल पर हम लोग जाग गए, जिनके बल पर उनकी शिष्या 5-5 बार 4-4 बार मुख्यमंत्री बन गई। तुम्हारे शिष्या क्या बने, क्या सिखाए, कोई शिष्य बनाए हो मुख्यमंत्री? जिनके बल पर हम लोग आगे बढ़ गए, उस मान्यवर कांसीराम जी को उल्टा सीधा बोलते हो। ये तीनों बयान के लिए तुमको आ करके दलित मंच पर और पिछड़े मंच पर, सर्व समाज के मंच पर, ये 85 के सामने सर झुका घुटने टेक कर माफी मांगना होगा, वरना कितना भी तलवा चाट लो मोदी जी का ना, जहां हम लोग मिल जाएंगे ना 85 लोग तुम्हारे औकात भुला देंगे। औकात में आओ, और नहीं तो बहुत जल्दी चार्जशीट लगने जा रही है और लग भी चुका है। हम चाहते हैं कि कोर्ट में आने से पहले आप जनता के बीच में हाथ जोड़ करके माफी मांग लो, इसी में आपकी बुद्धता है। मैं ही आपसे कहना चाहती हूँ, हमारे अखंड भारत को खंड करने की कोशिश मत करो। हमारी सौहर्दता को, हमारी योग्यता को जातीयता पे मत डालो। जाति का मतलब क्या होता है? अभी तुम ही मंच पे कहते हो कि जात का ब्राह्मण का मतलब होता है जो कर्म अच्छा करे। तो कांसीराम और मुलायम सिंह का कर्म कितना अच्छा था, वो तो बहुत उच्च कुल के माने गए, सबसे नीच तो तुम ही हो। आंख के अंधे, देह के गंदे, गंडा कहीं का। लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं जाने दो, अंधा है, दृष्टिहीन है, कुछ भी बेचारे कह रहे हैं, चलो कथा सुनो, इनको कुछ दान कर दो, ये बेचारे आप सुखी रहे। लेकिन फिर भी नहीं मानते हो, औकात में आकर बात करो। मैं इसे भद्राचार्य जी कहना चाहती हूँ कि आ करके खुले मंच पर माफी मांगने का काम करो। मैं जया भाग पिछड़े आदिवासी समाज की बेटी, मैं ये कथाकारक खुद भी हूँ और इसीलिए कहना चाहती हूँ। और जो भगवान की भक्ति करे वो भी अच्छा होता, जो ना करे वो भी अच्छा होता, क्योंकि जिसका मन साफ है वही भक्ति करे। कौन किस परिस्थिति में है? कहते हैं भाव सहित शंकर जपे बिना भाव साफे लिखा गया है। हो सकता है भगवान जपने का तरीका जानते हो क्या? कहते हैं भाव सहित शंकर, किसान बैठ करके तुम्हारे जैसे कंठी डुलाएगा? नौजवान सो सरहद पर है, तुम्हारे जैसे बैठ करके राम राम जपने चंदन लगाने का काम करेगा? बताओ, जो बेटी खाना बना रही तुम्हारे जैसे बैठकर घंटी बजाने का काम करेगी? तो पूजा करने का अलग अलग ढंग होता है, भगवान का नाम लेने का अलग अलग ढंग होता है। पहले तो मूर्ख तुम इस बात की ध्यान करो। कहते हैं भाव सहित शंकर जपे बिना भाव मुनभाल, और कुंभकर्ण सोवत जब अनख जपो 10 भाल। दुश्मनी में भी लोग जो में भगवान को लोग झपते हैं, और सरहद पर और कह दो कि ये सब लोग बैठ करके जो है तुम्हारे तरह बैठे तो खाने बिना मर जाओगे। प्रवचनवा जो करते हो ना, खाने बिना मर जाओगे, वहीं राम राम जपते मर जाओगे। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि माफ़ी मांग लो, बस मैं यही चाहती हूँ। अगर सनातन की रक्षा करना चाहते हो और हमारे महापुरुषों को गाली दिए हो, इनसे अपने आप को बचना चाहते हो, देश को अखंड भारत को खंड करने से रोकना चाहते हो, 85 को गुस्सा से बचना चाहते हो, तो चलो आप भद्राचार्य, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहती हूँ, क्योंकि हमारे अंदर मानवता और सभ्यता है। अभी हाथ जोड़ने लायक तो हो नहीं, लेकिन मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ कि आप आओ, हाथ जोड़ करके सबके सामने माफ़ी मांग लो, हम लोग माफ़ कर देंगे। यही मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को देखो, सब्सक्राइब करो, जैसे जिससे ऐसे लोग सनातन पर घुटारघात ना कर पाए, संविधान की धज्जियां ना उड़ाने पाए। इसके लिए सभी देशवासियों से मैं ही करना चाहती हूँ, मेरे इस वीडियो को देखें और शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी को पुनः प्रणाम।